हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एक्सपर्ट, जहां पे आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन हम लोग अच्छे से समझ गए थे। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स आखिर में न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली, सपोज दिस इज एनी प्लांट, ठीक है, और ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, दिस वन इज द रूट्स, दिस वन इज स्टेम। ओके, फूड गोज अप, आप लोग एरो के हिसाब से देख सकते हो, फूड गोज डाउन। ठीक है, एंड दिस इज द लीफ। ठीक है, एक बात आपको हमेशा याद रखना कि प्लांट्स जो होते हैं, अगर ये न्यूट्रिशन करेंगे बच्चे, तो ये फोटोसिंथेसिस करके ही न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है, आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज ये कोई बच्चे प्लांट है और प्लांट जो है इसको सनलाइट मिल रही है। ठीक है, ये है सोलर एनर्जी, बेसिकली सनलाइट। ठीक, तो सनलाइट इन्हें मिली, ये कोई ग्रीन लीफ है। ठीक है, और ये ग्रीन लीफ जो है ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट और बना रहा है ग्लूकोज। ठीक है, और मैंने आप लोग को एक बात और बताई थी कि अगर हम एनिमल्स हैं तो हमारे में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्म देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज जो होता है ना, अगर ये स्टोर होने लगे तो स्टार्च का फॉर्म लेता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद देख रहे होंगे आप लोग, ये लीफ है, लीफ से ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का सिंथेसिस होने के बाद ये इधर जा रहा है नीचे रूट्स में, और कुछ इधर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि जाके आगे ब्रांचेस को, स्टेम को, लीफ को, इन सबको फूड देने वाला है। ठीक, यहाँ पे हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू बिल्ड फूड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बच्चे वो प्रोसेस है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट होता है वो सनलाइट का हेल्प लेके ही फूड बनाएगा। ठीक है, मतलब उनके पास कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ ही बनाते हैं कुछ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, और वो अपना फूड ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में, साथ ही साथ सनलाइट का वहां होना एकदम जरूरी है, और क्लोरोफिल भी वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंथेसिस ग्लूकोज। ठीक है, यह है आपका ग्लूकोज, और ऑक्सीजन भी करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, जो कि हम लोग इसको इनहेलेशन में हेल्प लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं। तो बेसिकली पौधा कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तभी उनसे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, और उसके वजह से हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे द लीव्स विच आर पार्शियली ग्रीन एंड पार्शियली व्हाइट आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ। देखिए कभी कभी ना लीव्स तो आप लोग जानते होंगे कि लीव्स क्या होता है। ठीक है, लीव्स के टाइप्स भी जानते होंगे, सिंपल लीफ होता है, कंपाउंड लीफ होता है, कभी आगे वीडियो में आप लोग को बता भी दूंगी कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लीव्स होते हैं ना बच्चे, उसमें से एक स्पेशल टाइप है जिसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। कभी कभी आपको एक्सपेरिमेंट्स देखोगे एग्जाम में, कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट वेरीगेटेड लीफ पे परफॉर्म किया गया है। तो ये वेरीगेटेड लीफ होता क्या है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपके घर के आसपास जब भी ऐसे गार्डनिंग होता है या कोई भी थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सजाया जाता है, डेकोरेशन होता है, तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे पत्ते भी होते हैं ना जो कि हल्का ग्रीन और हल्का व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो हल्का ग्रीन और हल्का व्हाइट, आप उन्हीं पत्तों पे देखोगे ना कहीं कहीं पे आपको ग्रीन स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे सपोज करो, मान लो ये कोई लीफ है, ठीक है, ये आपका कोई वेरीगेटेड लीफ है। ठीक है, बाकी सारा पोर्शन इसमें ग्रीन है एक्सेप्ट कुछ पैचेस। ठीक है, तो ये जो पैचेस वहां पे व्हाइट होंगे, बेसिकली यहाँ पे जो पैचेस हैं ये व्हाइट होंगे। ठीक है, ये पैचेस व्हाइट होंगे, और बाकी आपका पूरा लीफ जो है ये ग्रीन होगा। ये पूरा लीफ क्या होगा, ग्रीन।
तो इस तरीके के पत्तों को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, मतलब वो लीफ जिसमें हमें ज्यादातर ग्रीन और मतलब कुछ पार्शली ग्रीन और पार्शली ग्रीन के साथ साथ कुछ पार्शली व्हाइट भी मिले, तो हम इस तरीके के पत्ते को वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। आखिर में ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके ये लीव्स होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ है कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन H2O फॉर फोटोसिंथेसिस। अब पौधा अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया एयर से, फ्रॉम एयर, ठीक है। उसके बाद वाटर से मिल गया, सॉइल से, ठीक है। सॉइल में ऐसा क्या होता है कि पौधा सॉइल से आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि सॉइल में प्लांट का एक स्पेशल स्ट्रक्चर एम्बेडेड है एंड दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट्स, और रूट्स जो होती हैं ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि वाटर जो पौधे को चाहिए वो वाटर वो रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसे सपोज ये रूट है और यहाँ पे पूरा सॉइल है, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ना बच्चे, इसमें कहीं ना कहीं मिनरल्स और वाटर ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रूट्स क्या करेंगे ना, इनसे उन चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर के डायरेक्शन में जहां जहां इनको नीड है भेज देंगे। तो बेसिकली मेन फंक्शन होता है कि रूट्स जो होती हैं ये ही फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ, द वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब आप लोग को जानना पड़ेगा कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन वहां पे बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। ये बात आप लोग याद रखना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही अंतर है। डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमिएबल नहीं होता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट हायर टू लोअर होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आसानी से मूवमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑस्मोसिस की बात कर रहे हो तो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है ना, अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, हायर कंसेंट्रेशन है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा है और उसके पास यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये रूट्स है, रूट्स के पास छोटे छोटे रूट हेयर्स होंगे और वो रूट हेयर्स के पास कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन होगा जो कि यहाँ से बाहर में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन हायर और अंदर वाटर नहीं है एक तरीके से, तो यहाँ कंसेंट्रेशन बहुत कम। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पे रूट हेयर का जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ रहा है, इस वजह से ये प्रोसेस हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। बाकी इंडोस्मोसिस होता है, एक्सोस्मोसिस होता है, ये आप लोग जानते होंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी आगे के वीडियोस में। नेक्स्ट है द प्लांट्स टेक्स मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स सॉइल। और ये जो रूट्स है ना बच्चे, ये बस सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, साथ ही साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है। कहते हैं ना कि रूट जो होता है वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वाटर जो है वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेगा, अपने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए यूज कर लेगा, लेकिन अगर पौधे को मिनरल की आवश्यकता है, बेसिकली जो उनमें ग्रोथ होता है, जो उनका डेवलपमेंट होता है, जो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, या फिर जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, इन सभी के लिए उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए, और वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं मिनरल्स। तो ये मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है रूट्स, और इसके साथ ही साथ जैसे नाइट्रोजन वो लेगा, ठीक है। आप लोग एक बात और भी जानते होंगे, पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। पौधे जो होते हैं ना बच्चे, नाइट्रोजन का यूज क्यों करते हैं, ताकि वो आसानी से प्रोटीन बना सके, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर वो नाइट्रोजन ले रहे हैं तो प्रोटीन बनाने के लिए ले रहे हैं, और जो उनका नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली नहीं आता है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, तो पौधा आसानी से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक साल्ट में चेंज करना पड़ता है, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया ये काम करते हैं, और नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में, ठीक है। और ये नाइट्रेट्स एक इनऑर्गेनिक साल्ट है। तो इस इनऑर्गेनिक साल्ट को बेसिकली नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये नाइट्रेट्स पौधा एब्जॉर्ब करके प्रोटीन बनाएगा। फॉस्फोरस हो गया, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे मटेरियल्स जो पौधे होते हैं वो बेसिकली रूट्स के द्वारा लेते हैं सॉइल के अंदर से, ठीक है। हमने ये समझा कि न्यूट्रिशन पौधा कैसे करता है। न्यूट्रिशन के लिए क्या करना होगा, उसको पहला प्रोसेस स्पेशल प्रोसेस है जो उसे परफॉर्म करना होगा, दिस इज कॉल्ड
फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब टू बिल्ड, मतलब बनाना, फूड को बनाना। बेसिकली वो लोग करते क्या है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक पे चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो आसानी से फूड बना लेते हैं। वो फूड अपनी बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और जो फूड बच जाता है ना बच्चे, उसे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि अगर पौधा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो आसानी से एयर से ले लेगा। अगर उससे वाटर लेना है तो वाटर कहां से लेगा, वाटर लेने के लिए उसके पास सॉइल है, वहां से आसानी से वो वाटर भी ले लेगा, वाटर के साथ कुछ मिनरल्स भी लेगा। ठीक है, और उसके बाद अपना प्रोसेस आसानी से कर पाएगा। अब हम देखेंगे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, पौधा इसको करके न्यूट्रिशन तो ले रहा है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस होता कहां है, तो बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, मैंने आप लोगों को आगे के वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक प्लास्टिड है जो कि ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है कॉल्ड क्लोरोफिल। और आप अच्छे से जानते हो कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस होना है। तो यहाँ पे जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये आपका मेसोफिल टिश्यू है लीफ की, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली लीफ का, और उस लीफ के स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट दिखाया जा रहा है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मेसोफिल लेयर में ही रहता है। सबसे पहले आप जान लो कि ये जो हमारा ऊपर का जो लेयर होता है लीफ में, इसको बोलते हैं बच्चे क्यूटिकल, जो होता है वैक्सी लेयर। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल एक ऐसा लेयर है जो कि वैक्स से बना होता है। वैक्स मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो वाटरप्रूफ मटेरियल। ठीक है, अगर आपने अरबी के पत्ते देखे होंगे तो जो अरबी का पत्ता होता है बेसिकली, उस पत्ते पे अगर आप पानी का एक भी बूंद डालोगे ना तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ही उसको स्प्रेड होने देगा। पूरा पानी एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक मोती की तरह पूरा उस पत्ते पे फैल रहा होगा। ठीक है, मोती की तरह वो पूरा उसमें घूम रहा होगा। तो बेसिकली वहां पे ऐसा वर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे है क्यूटिकल, और क्यूटिकल जो होता है ये वाटरप्रूफ लेयर है, कभी भी ये वाटर को एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा जो क्यूटिकल होता है बेसिकली ये बहुत ही आसानी से, जैसे वाटर मतलब वाटर का वो नहीं होने देगा, मतलब लॉस नहीं होने देगा, साथ ही साथ वाटर को एक तरीके से प्रिवेंट करके रखेगा। ठीक है, तो वो बहुत आसानी से वाटर को कैरी करके रखता है। ठीक है, हाँ एक बात और है कि जो क्यूटिकल होता है ना बच्चे, अगर ये किसी भी पौधे के पत्तों के पास है, पत्ता जितना स्मूथ उतना वहां पे क्यूटिकल है, और जितना पत्ता रफ होगा उतना कम वहां पे क्यूटिकल होगा। उसके बाद क्यूटिकल के बाद यहाँ पे लेयर आता है अपर एपिडर्मिस का। अपर एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद पैलिसेड सेल्स का एक लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं पैलिसेड लेयर। और ये पैलिसेड लेयर जो होता है ये छोटे छोटे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर कैरी कर रहे हैं, और इन्हीं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को बच्चे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कैरी करेगा कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस होना है। तो ये लेयर बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लेयर है इस पे छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स का लेयर होता है ना बच्चे, इसे बोलते हैं स्पॉन्जी लेयर। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी लेयर। और ये जो स्पॉन्जी लेयर होता है इसके सेल्स इतने मॉडिफाइड होते हैं ना बच्चे कि बहुत ही आसानी से दब सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पास होता है ये एयर स्पेस, और ये एयर स्पेस से बहुत ही आसानी से ये सेल्स का मतलब स्टोमाटा को ओपन करा लेते हैं, स्टोमाटा को क्लोज भी करा लेते हैं। ठीक, ये एयर स्पेस की वजह से, दबने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे है लोअर एपिडर्मिस, जैसे यहाँ अपर एपिडर्मिस था वैसे यहाँ लोअर एपिडर्मिस भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ आइए, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जाना पहचाना है और आप अच्छे से जानते हो ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। स्टोमाटा होता क्या है, तो यहाँ लिखा है मैंने कि जो CO2 होता है ना ये लीव्स में एंटर करता है एक छोटे छोटे पोर्स के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो होता है ना ये बहुत ही आसानी से, जो स्टोमाटा होता है ये बहुत ही आसानी से, ये लेयर बहुत ही आसानी से गैसेस को अंदर ले पाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम देख लेंगे कि जो इस लीव्स है, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं और उसी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, जो छोटा ये लीफ है, ठीक है, तो ये लीफ के जो लोअर एपिडर्मिस होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन्हीं पोर्स को हम बोलेंगे स्टोमाटा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। ठीक है, स्टोमाटा जो होता है, यहाँ पे स्टोमाटा आप देख रहे होंगे ये ओपन है और यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज्ड है। ठीक है, पर सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्टोमाटा अगर एक टाइनी पोर है, एक छोटा सा पोर है, तो वो किसी सेल से बना होगा। और बेसिकली वहां पे जो सेल्स होती हैं उन स्पेशल सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। क्या नाम है, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स को हम स्टोमेटल एपर्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली स्टोमेटल अपर्चर है, और स्टोमेटल अपर्चर जो होता है ये गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स बहुत ही आसानी से ओपन क्लोजिंग में हेल्प करते हैं जब भी स्टोमाटा को ओपन या क्लोज होना होता है तो, ठीक है। ये आपका ओपन स्टोमाटा है, ये आपका क्लोज स्टोमाटा है। वैसे आप जानते होंगे दिन के टाइम, इन डे टाइम जब उसको सनलाइट मिलेगी, सनलाइट मतलब जो सन से छोटे छोटे पार्टिकल्स आती हैं, फोटॉन्स जिसको हम कहते हैं, तो वो फोटॉन्स जब आएंगी तो जो स्टोमाटा होता है वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही नाइट टाइम होगा स्टोमाटा अपने आप क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा का वर्क होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेके लीफ के अंदर दे देगा ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए, और साथ ही साथ जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन बना है उस ऑक्सीजन को बहुत आसानी से ये रिलीज कर दे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन अ सेल ऑफ द लीफ आर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो लीफ में होता है, और वो भी जहां होता है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये समझा कि टोटल जो लीफ का स्ट्रक्चर है, लीफ का मेसोफिल लेयर का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है ये जान लिया। स्टोमाटा ओपन और क्लोज क्यों होता है, यहाँ पे बेसिकली जो सेल्स का काम है, गार्ड सेल्स, वो उनका समझ लिया। स्टोमाटा आप जानते ही है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।